एक्सरसाइज को सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो होता है आप नोट कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो आपको पता होगा कि 1/cos थीटा होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूँ तो कॉसेक थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो 1/sin थीटा बन गया। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी है बच्चों। ये एक आइडेंटिटी से आप 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरीके से कॉस थीटा का याद रखें तो 1 क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। ठीक है, और अगर मैं सेक थीटा की बात करूं बच्चों तो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं यानी प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो कॉस थीटा और सेक थीटा जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मिला के क्या बनाते हैं 1 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो इसी तरीके से बच्चों आपको टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/cot थीटा। ठीक है, और तो इसी तरीके से आपको cot थीटा का क्या रिजल्ट आएगा, तो cot थीटा जो होगा 1/tan थीटा हो जाएगा। राइट, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो यानी कि tan थीटा और cot थीटा दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा 1। तो ये 3 रिजल्ट है, लेकिन ये टोटल जो आइडेंटिटी बना दिए ये 9 आइडेंटिटी बना देते हैं। ठीक है, अब मैं फोर्थ की बात करता हूँ बच्चों, तो फोर्थ नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझ लेना बच्चों। तो क्या है कि tan थीटा जो होता है वो आपको याद रखना है कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, अब ये फिफ्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी और याद रखना है cot थीटा। तो ये जो होता है ये cos थीटा, अब देखें cos थीटा बाई sin थीटा होता है। आपको पता होगा कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब कि cos थीटा इसमें ऊपर चला जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट, तो ये 5 रिजल्ट मैंने अभी आपको बता दिया है। आइए बात करते हैं 6 नंबर रिजल्ट की। 6 नंबर आइडेंटिटी की बात करूं तो यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ यहाँ पर तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा चला गया राइट हैंड साइड में। तो इस तरीके से इस एक आइडेंटिटी से हमें 3 आइडेंटिटी और मिल गए, तो 6 नंबर होगा। 7 नंबर में आपको याद रखना बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा लेके आऊँ तो क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, ये रिजल्ट भी आ गया है। अब मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, एक ये हमारा ओरिजिनल वाला रिजल्ट है, और इसी तरीके से इसमें कितने रिजल्ट आए, एक ये सेकंड नंबर रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, और ओरिजिनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ तो इसका थर्ड नंबर रिजल्ट क्या आएगा, तो थर्ड नंबर रिजल्ट के लिए माइनस का पहले देखें टेन स्क्वायर थीटा को आपको क्या रखना है लेफ्ट साइड में और लिखना है 1, और इस सेक स्क्वायर थीटा को कहाँ शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस जो है ये क्या होगा, ये माइनस इस साइड में जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें बच्चों, तो माइनस क्या करेगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, ये माइनस है, यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से मैंने क्या किया माइनस को कॉमन लिया बच्चों। ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, देखें माइनस का सेक स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए और प्लस का 1, फिर अगले लाइन में आपको क्या करना है टेन स्क्वायर थीटा, राइट, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लो। अब आपको समझ में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो रिजल्ट आया ये हमारा थर्ड आया। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस शुरू में आ रहा था, तो ये माइनस के कारण, ये माइनस हटाने के कारण यहाँ पर हमें सॉल्व हुआ ये। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट ये याद करना है, सेकंड ये, और थर्ड इसमें ये याद करना है। ठीक है बच्चों, अब 8 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये एकदम से देख के घबरा नहीं जाना है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो हम कैसे आइडेंटिटी, इन सारे आइडेंटिटी को कैसे याद करें। तो आपको ये मेन आइडेंटिटी याद रखना है,
और इसी आइडेंटिटी से आपको सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी बना लेना है, ठीक है। इसी तरीके से 8 नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और बनता है 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो ये तो इजीली हमारे सेकेंडरी बन गया और ये हमारा ओरिजिनल वाला है, ठीक है बच्चों। अब हमें थर्ड बनाना है, तो थर्ड बनाने के लिए माइनस को यही रखना है कॉट स्क्वायर थीटा 1 और ये कॉसेक चला गया राइट हैंड साइड में, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर क्या होगा थीटा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसको आप माइनस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन गया बच्चों थर्ड रिजल्ट। अब देखो ये जो फर्स्ट है, अगर मैं ये कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप क्या कहेंगे 1। अगर मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आपको दिमाग में सोचना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर तो सर ने बोल दिया तो 1 उधर था तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा तो आपको क्या करना है 1 तो उधर है तो साइन को उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद हो गया तीनों रिजल्ट। अब इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैंने ये कह दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बताओ तो आपको ध्यान से समझना है कि 1 तो राइट साइड में है ही, ये जो माइनस वाला टेन स्क्वायर है ये राइट साइड में चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको बोल देना है, ठीक है। अगर मैंने पूछ लिया टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा तो आपको दिमाग में होगा वो माइनस वाला सर ने पूछा है, ठीक है। तो माइनस वाला सर ने पूछा है तो आपको क्या करना है उस केस में, तो 1 से मत चालू करो, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दो बस। थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना है कि सर ने पूछा क्या, हमें कौन सी आइडेंटिटी बतानी है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने ये पूछा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बताओ तो आपको समझना है कि 1 तो है ही माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाला कॉट स्क्वायर थीटा चला गया राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से अगर मैंने पूछ लिया कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको समझना है कि सर ने कॉट स्क्वायर पूछा है तो कॉट पे तो माइनस था, तो आपको क्या करना है जैसे ही माइनस वाला फॉर्मूला पूछा जाए स्क्वायर में तो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस 1 बोल देना, तो इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें पता ना कौन सा फॉर्मूला है और आराम से आप क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को याद करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी एकदम से आप सीख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि बहुत सारे आइडेंटिटी आ गए फॉर्मूले आ गए, अब क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो बच्चों ऐसा फीलिंग्स नहीं आने देना अपने अंदर, अगर ये फील कर लिया आपने तो ट्रिग्नोमेट्री फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो प्लीज़ अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लें आप और इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। तो कहने वाला क्या है कि यहाँ पर जरा देखें फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा कि यहाँ पर जो साइन ए है साइन ए फिर क्या दिया है सेक ए और टेन ए इसको हमें इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में लिखना है बच्चों कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। कॉट ए के फॉर्म में हमें इसे लिखना है एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर लिख लीजिए कॉट ए और क्या करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ये जरा देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर ये जो है मान लीजिए बी हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब क्या याद करना है कॉट ए का मतलब एंगल जो है वो ए के ऊपर है, यहाँ पर एंगल है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब बनेगा क्या कॉट ए के हिसाब से क्या आपको ध्यान रखना है पंडित बद्री प्रसाद क्या कहेंगे हर हर भोले, ठीक है वेरी गुड। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो क्या है जरा देखिए, तो ये आपका साइन हो गया, ये आपका कॉस हो गया और ये आपका टेन हो गया। तो साइन ऊपर से देखेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट के लिए बी बाई पी बन रहा है। तो ये जो है ये क्या है कॉट है कॉट ए, ठीक है बच्चों।
तो कॉट क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन आर टी ट्रैंगल, राइट एंगल ट्रैंगल, ठीक है, आर टी ट्रैंगल ए बी सी, इन आर टी ट्रैंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी पढ़ेंगे इसे, ठीक है। मान लीजिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी में क्या करेंगे, कॉट ए, तो आपको लिखना है कॉट ए, और कॉट ए बी बाई पी। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, ये एंगल है, तो सामने वाला जो अपोजिट होगा ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हुआ। तो बेस का मतलब ए बी, और बाई क्या होगा बच्चों, ए बी बाई परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है और इसको उल्टा करना है, मतलब ए बी बाई बी सी को लिख लेना है लेफ्ट साइड में, और कॉट ए बाई 1 को लिख लेना है राइट साइड में। बच्चों अब क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग, जैसे आपने एक्सरसाइज 8.1 में किया। तो क्या करें, लेट कर लीजिए। तो ए बी क्या होगा बच्चों, कॉट ए, साथ में क्या लगाना है के, तो के कॉट ए बोलेंगे, ए बी इक्वल टू के कॉट ए, ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू 1 के, 1 मल्टीप्लाई के, इसका मतलब के, 1 टाइम्स के, तो के, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, के कॉट ए, तो ये आपका है के कॉट ए, ये इसका वैल्यू, ठीक है। और बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास के। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें तो इसी चाहिए, तो यूज कीजिए बच्चों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे बच्चों, और पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, साथ में बच्चों बी सी का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि एच का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड ए सी, साथ में पी यानी कि यहाँ पर किसको लिए हैं, ए बी, मैंने ए बी, हालांकि यहाँ पर परपेंडिकुलर पहले बी सी होगा फिर ये, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ए सी का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए बी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो ये है आपका के कॉट ए, के कॉट ए, और उसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी कितना बच्चों, के, तो के का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस का के स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसमें कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, के को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अंडर रूट लग जाएगा, और ये आपका के कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, राइट। अब देखें जिसका भी स्क्वायर बनता है वो अंडर रूट से क्या आता है बाहर, तो जब वो बाहर आएगा तो इसका मतलब ए सी क्या होगा, तो ये एक के आ गया बाहर अंडर रूट से, और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो इसी को आप लिख सकते हो कैसे, के अंडर रूट करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 को पहले लिख लो, कॉट स्क्वायर ए को बाद में, देखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाए या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आराम से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री को जो लोग डिफिकल्ट समझते हैं प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप विश्वास माने ये चैप्टर ईजी है, और ये चैप्टर सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कॉमर्स नेक्स्ट ईयर लेना चाहते हैं या साइंस लेने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मतलब आप मैथ्स आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे की क्लासों में 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना मैथ्स को चला पाना आपको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इस साल स्टार्ट हुआ है आपका 10th में, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना बच्चों। इस पूरे चैनल पे जो भी आप लोग आ रहे हैं प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, ठीक है, और डेली देखने की आदत डालें, चैनल में कंटिन्यू रहने की आदत डालें, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी है बच्चों, 12th में भी है, और उसके आगे सालों में भी।
तो फिलहाल तो अभी हम 11th 12th को लेके चलते हैं सोच के, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से बेसिक सारा क्लियर करते हुए चलना है। तो चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर AC का वैल्यू आ चुका है, तो AC का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। के अंडर रूट में ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे बात करना है किसका, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें। साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना था बच्चों, तो साइन ए को कॉट ए, एक्चुअल में ये जो इसकी जो वैल्यू है वो मैंने कॉट ए के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, साइन ए, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, साइन ए। नाउ अब साइन ए की बात कर रहे हैं बच्चों, तो साइन ए क्या होगा, P बाई एच होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई एच। और परपेंडिकुलर किसके हिसाब से, इसके, तो ये सामने तो परपेंडिकुलर और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये इसका बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि आपको ध्यान रखना है, तो आप परपेंडिकुलर के लिए क्या करें, परपेंडिकुलर बाई क्या चाहिए, एच चाहिए। तो यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, तो ये आपका के और एच क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में के हो गया अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से के को के क्या करना है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू आपका आ गया साइन ए का। अब जरा देखिए साइन ए का वैल्यू किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कॉट ए के फॉर्म में, जो कि उसने कहा था कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दीजिए, लिख दिया आपने। ठीक, अब उसने क्या कहा, सेक ए, तो चलिए सेक ए को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा सेक ए। तो सेक ए का मतलब एंगल कहाँ रखना है, ए पे ही रखना है, ए पे। और सेक ए को क्या पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो सेक मतलब हाइपोटेनस बाई बी। तो ये आपका हो गया एच और ये हो गया आपका बेस। तो एच कितना है बच्चों, तो यही एच आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो ये आपका के अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई बेस। तो बेस क्या है, के कॉट ए। ठीक है, तो ये आपका के कॉट ए, ये कैंसिल हो गया। तो ये अंदर क्या बचा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो ये हमारा सेके का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये आपका सेके का वैल्यू आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। एक तो आंसर हमारे को ये दिख रहा है, सेकंड आंसर हमें ये दिख रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। और थर्ड में क्या कहा, कॉट टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करें, तो आपको लिखना है क्या, टेन ए इक्वल टू, तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ लिखना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर देख लीजिए ये के होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल ए के हिसाब से देखना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, के और बाई बेस मतलब के कॉट ए, के कॉट ए। ठीक है बच्चों, तो के से के कैंसिल हो गया, तो 1 बाई कॉट ए, तो ये हो गया। तो टेन ए का हमने लिख दिया कॉट ए फॉर्म में, तो ये हम हो गया हमारा थर्ड आंसर, राइट। और ये हमने तीनों को किसके फॉर्म में लिख दिया, कॉट ए के फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो समझ में आ गया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ बच्चों लाइक करना। ठीक है, साथ में कमेंट करके भी बताना मुझे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी सॉल्व करते हैं। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, राइट। तो कैसे करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जरा समझना है क्या है कि इसमें आपको साइन है, कॉस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन है, फिर कौन सा होगा बच्चों, कॉसेक है, और क्या होगा सेक है, और फिर क्या होगा कॉट। यही होता है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ठीक है, इसने कहा राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इन सब को इन द फॉर्म आपको एक्सप्रेस करना है एक तरीके से, किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए तो ऑलरेडी है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, बाकियों को लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन है, इन सबको किसके फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म सेक। ठीक है, इन सबको लिखना है, राइट, सेक के फॉर्म में।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को किया है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर एंगल लीजिए ए, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए, राइट। और यहाँ पर ये हो गया आपका बच्चों बी, और ये हो गया आपका सी। अब क्या कह रहा है कि सभी को सेके के फॉर्म में लिख दीजिए, सभी को। तो सभी को सेके के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, आपको इस तरीके से करना है, इन आर टी राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। कोशिश करें जहाँ राइट एंगल बन रहा है वो बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ए बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए बी सी लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इन द फॉर्म सेके, तो सेके आपको लिखना है, पहले लिखना है सेक ए। और किसको याद करना है, ट्रिग्नोमेट्री में किसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद। तो लिख लेते हैं बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद जी को, और क्या कहेंगे, हर हर भोले, ठीक है। अब जरा देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो क्या लिखे, सेके, सेके के फॉर्म में लिखना बच्चों। तो यहाँ पर जब हम सेके के फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पर ये साइन हो गया, ये तो हमने अभी देखा था, ये कॉस है, और ये क्या था, टेन। साइन कॉस टेन ऊपर से देखेंगे तो, और साइन कॉस टेन नीचे से कॉसेक सेक कॉट, तो हमें चाहिए सेक। तो ये जो है ये क्या है, ये है सेक ए, ए अगर एंगल मतलब सेक थीटा। तो यहाँ पर ए के पास यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ए की बात करें, मतलब ए के ऊपर एंगल है। अब सेके, तो सेके का मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, एच बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पर चेक कर लेंगे, हम फिगर की बात करें तो यहाँ पर ए सी लिख लेंगे, ए सी, और बच्चों क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कौन है, तो ये जब एंगल है तो सामने अपोजिट तो इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये आपका बेस होगा। तो बेस क्या होगा बच्चों, ए बी, तो हमें चाहिए बेस, तो हो गया ए बी। आ रहा है ना समझ में बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, नीचे लिखना है यहाँ पर 1, और क्या करें, ए सी को कहाँ लिखेंगे, इसको लेफ्ट साइड में, ए सी बाई ए बी को कर दीजिए लेफ्ट साइड में, और सेके बाई 1 को कर दीजिए राइट साइड, ठीक है। अब रेशियो का कंपेयर, तो क्या करें, लेट करेंगे, और लेट कैसे करेंगे बच्चों, लेट ए सी इक्वल टू सेक ए के, तो यहाँ पर के सेक ए कर दीजिए, के टाइम्स सेक ए, एंड ए बी को क्या कहेंगे बच्चों, तो ए बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई के, यानी कि के, ठीक है, के टाइम्स 1 के, राइट। रेशियो में हमेशा के हिसाब से लेते हैं, तो ए सी इक्वल टू सेक के मल्टीप्लाई के, और 1 मल्टीप्लाई के, ठीक है। अब आपको ए सी पता चल गया, तो यहाँ पर ए सी का वैल्यू लिख लीजिए, ए सी का वैल्यू है क्या, तो ये है आपका बच्चों के सेक ए, और ए बी का वैल्यू क्या है बच्चों, तो ए बी का वैल्यू है के, ये है आपके पास के। अब आपको बी सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने, तो उसमें तो ये ए बी सी की भी जरूरत होगी। तो यूज कर दीजिए, क्या यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो बच्चों। और पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी यानी कि बी सी का स्क्वायर, और साथ में बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब ये ए सी कितना बच्चों, ए सी, तो ये आपका हो गया के सेक ए का क्या करेंगे, स्क्वायर, बी सी कितना है नहीं पता, ऐसे ही लिख देंगे, ए बी कितना बच्चों, तो के का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर कीजिए बच्चों, तो ये आपका के स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर होगा ये के ऊपर भी होगा, और सेके का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा, और साथ में क्या करेंगे, के स्क्वायर को हमने कर दिया लेफ्ट साइड में, और ये आपका हो गया बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यहाँ से हम क्या करें, के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, देखिए के स्क्वायर यहाँ पर भी, के स्क्वायर यहाँ पर भी, तो यहाँ से के कॉमन लिया तो अंदर बचा सेक स्क्वायर है, और ये बाहर चला गया तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या बच्चा बच्चों, बी सी का स्क्वायर। अब ये जो बी सी स्क्वायर है इसको आप लेफ्ट में लिख लीजिए, और इस पूरी वैल्यू को राइट में, ताकि सीधा हो जाएगी। तो यह क्या करेंगे बच्चों, बी सी स्क्वायर
के स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो बी सी का वैल्यू होगा जरा देखें, तो ये आपका के हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये आपका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, बी सी, तो जिसका स्क्वायर होता है वो क्या होता है अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो ये आपका हो गया के बाहर चला गया अंडर रूट से और ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का, बी सी का वैल्यू आ चुका है बच्चों। अब इस बी सी के वैल्यू को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बी सी का वैल्यू लिख लेता हूँ बच्चों, तो ये क्या है के सेक स्क्वायर ए माइनस का, ठीक है। अभी मैंने वैल्यू लिख लिया है, अब आपको क्या करना है साइन ए का वैल्यू लिखना है बच्चों, तो नाउ अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो साइन ए, तो साइन ए क्या होगा बच्चों पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई एच, तो पी बाई एच का मतलब जरा समझ जाना बच्चों, तो परपेंडिकुलर कौन है इस केस में, तो ये आपका कौन है, ये परपेंडिकुलर है और ये एच हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब के सेक ए, तो ये कैंसिल होगा, तो इस तरीके से साइन ए का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर, ये साइन ए का आंसर आ रहा है, ठीक है, राइट। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 उसने कहा था सेक ए के फॉर्म में लिखो, सेक ए का फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अगर मैं बात करूँ कॉस ए का, तो कॉस ए क्या होगा बच्चों, कॉस ए, तो मैं कॉस ए की बात करूँ बच्चों तो क्या होगा बी बाई एच, तो क्या होगा हम बी बाई एच, तो बी कितना बच्चों, तो ये के होगा और एच कितना होगा एच हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा के सेक ए, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या होगा 1 बाई सेक ए, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका सेकंड का आंसर यानी कि कॉस ए वाला आंसर, ठीक है, राइट। अब हमारे पास कौन बचा थर्ड टेन, तो टेन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो टेन, तो जरा देखें टेन ए, तो टेन ए क्या होगा बच्चों पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं इसमें परपेंडिकुलर बाई क्या कर रहे हैं बेस, तो ये आपका के हो जाएगा बच्चों और क्या होगा अंडर रूट में ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेस यानी कि के, कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने डिनोमिनेटर का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हो गया आपका टेन ए का आंसर, तो ये भी थर्ड आंसर आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद कौन है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए के लिए क्या करना बच्चों, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए जस्ट इसका साइन का उल्टा होता है, तो एच बाई पी, तो एच बाई पी लिख देना है और इस वैल्यू को ही उल्टा कर देना है, तो के सेक ए लिख दीजिए यहाँ पर के सेक ए अंडर रूट में यहाँ पर के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए और ये आपका हो गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा कॉसेक ए का वैल्यू, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कौन रहा, अब उसके बाद रहा कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो कॉट ए, तो कॉट ए आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कॉट, तो कॉट है तो कॉट वैसे भी ये आपको पता होना चाहिए टेन ए का उल्टा होता है, तो कॉट ये है तो बी बाई पी, तो मैं ऐसे बता देता हूँ बी बाई पी, तो बी क्या है ये है के और क्या होगा पी परपेंडिकुलर, तो ये आपका के हो गया और ये आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से कॉट ए का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा क्या आएगा 1 बाई अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही 5 जो थे यानी कि साइन ए हमारे पास आ चुका है, कॉस ए आ चुका है, टेन ए आ चुका है और उसके बाद कॉसेक ए और ये हमारे पास कॉट है, तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 6th यानी कि सेक ए के फॉर्म में लिखना था, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करा करें, ठीक है, और बताया करें मुझे, ठीक है, कि क्या मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या फिर मुझे और भी स्लो पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है।
थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग मन लगा कर पढ़ो, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं पे आसानी से समझ में आने वाले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, तो यहाँ कहता है ऑप्शन और जस्टिफाई योर चॉइस। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो 3 का फर्स्ट है, तो ये है आपके पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, और इसमें ऑप्शन बताना है बच्चों। तो ए आपको पता है 1, बी भी दिया है ऑप्शन में, और ये आपका 9 है। सी की बात करें तो ऑप्शन में 8 है और 8, और डी ऑप्शन में जो हमें दिया है वो हमें दिया है 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको मैंने आइडेंटिटी याद करवाए थे, उसमें एक आइडेंटिटी था जो आपको याद हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को आप बाहर कर लीजिए, तो ये आपका सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 9 को, और ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको इसमें मैंने एक आइडेंटिटी याद कराया था, कौन सी आइडेंटिटी है जरा ध्यान से देख लें। अब उसमें चेक करें कि उसमें एक आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर थीटा की जगह ए दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखा जाए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो भी ये 1 ही होगा, याद रखना है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रहा है, हमें आइडेंटिटी से पता है। तो हमको क्या करना है बच्चों, 9 और यहाँ लिख देना है 1, और यहाँ पर रीजन बता देना है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 यूज कर लिया, और यहाँ पर जो आंसर आ गया वो 9 आ गया। ऑप्शन देखेंगे बी, तो इस तरीके से बच्चों बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आसान लगा होगा, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहने का मतलब ही नहीं बनता। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 3 को सेकंड पार्ट को, ठीक है, और इसे भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 का सेकंड पार्ट है यहाँ पर, जरा देखें। तो 1 प्लस टेन थीटा, तो ये आपका टेन थीटा हो गया बच्चों, और साथ में हो गया सेक थीटा, फिर क्या हो गया 1 प्लस कॉट थीटा, और हो गया बच्चों माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दिया है। अब इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, ऑप्शन में जो दे रखा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन आप देख लीजिए 1, सी ऑप्शन में 2 है, और डी ऑप्शन में क्या है बच्चों, माइनस का 1, ठीक है। कैसे करें, कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को पक्का, मुझे तो लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कोई इजी वे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, और ये आपका कॉसेक थीटा। तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप जरा देखें। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन देता है इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा आप क्या करें, साइन कॉस में लाएं। किस में लाना है, साइन और कॉस में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेन थीटा आपको मैंने याद कराया था, इसलिए मैं कहा आइडेंटिटी यूज करें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस, ये टेन थीटा याद है। और साथ में एक चीज़ और भी बता दी कि कॉस थीटा आ जाए तो उल्टा कर देना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने कहा था कि सेक थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, ये सब मैंने बताया था। और अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो कॉसेक थीटा के लिए क्या कहा था बच्चों, कि कॉसेक थीटा जो होता है वो उल्टा किसका होता है, साइन थीटा का, तो 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज करेंगे, तो 1 यहाँ पर टेन थीटा की जगह क्या लिखूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह 1 बाई सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब जो दिखना चाहिए ना इसके अंदर, वो सिर्फ साइन और कॉस दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टेन और सेक दिख रहा था, तो मैं साइन कॉस में लेके आऊँगा। अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो ये कॉट थीटा है ना, तो इसको आपको क्या करना है, कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो लिख लेना बच्चों, साथ में माइनस का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बता दिया ना, साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी। पढ़ते रहना है, सिर्फ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या करें, देखो अब यहाँ सारा कुछ साइन कॉस में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लें बच्चों। तो ये आपका एलसीएम जब आप लेंगे 1 cos थीटा, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो सिर्फ cos थीटा बनेगा, ठीक है।
अब इस cos थीटा को 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब जरा समझ लो, cos थीटा डिवाइड बाई 1 लिख लेना है, और इसका जो डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम cos थीटा ही पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ cos थीटा ही आएगा। इसको 1 से डिवाइड का मतलब क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा, और जो cos थीटा आएगा इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो cos थीटा का मल्टीप्लाई 1, तो 1 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही चीज़ आता है, cos थीटा ही आएगा। भाई आपको पता है ना, x का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो x आता है, ये सब पता है ना। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, cos थीटा। साथ में जरा देखिए cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड है, तो फिर से यहाँ पर आप रफ में जरूर लिखिए, cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, कैंसिल हो गया 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, न्यूमरेटर से, तो क्या बनेगा 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा। ऐसे करके देखें हमेशा, तो आंसर तो साइन थीटा ही आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही करेंगे, क्या करें, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो साइन 1 साइन थीटा, तो 1 को तो कुछ मत करें, साइन थीटा का एलसीएम ले, साइन थीटा ही आने वाला है। तो यहाँ पर आ गया आपका बच्चों साइन थीटा को 1 से डिवाइड करें, तो ये साइन थीटा डिवाइड बाई 1, तो क्या आएगा, 1 को तो कोई वैल्यू नहीं है, तो साइन ही थीटा बचेगा, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया बच्चों साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई cos थीटा से, तो क्या होगा बच्चों cos थीटा, पता है ना, 1 मल्टीप्लाई cos थीटा, तो क्या होगा cos थीटा, लिख दिया। अब क्या रह गया, ये वाला रह गया, तो इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कैंसिल हो गए 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर आ गया 1, तो यहाँ पर कर दीजिए 1, लेकिन यहाँ बीच में माइनस साइन था, हमने प्लस कर दिया, तो गलत हो सकता था। यही ध्यान रखना है मैथ्स के एग्जाम में, साइन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर साइन की गलती हुई तो सारा मेहनत का, इसलिए ध्यान से काम करना है, ठीक है। अब जरा देखें क्या कर सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा cos थीटा, तो इसको अब आपको क्या करना है, इसको मैं क्या करूँगा, पहले लिख दूँगा साइन थीटा प्लस करके cos थीटा बच्चों, और प्लस का हो गया 1 डिवाइड बाई cos थीटा, ठीक है। अब जरा समझिए, तो मैं क्या करूँ, इसके बाद क्या करें, साइन थीटा प्लस का cos थीटा माइनस का 1, और ये साइन थीटा। क्या किया मैंने इस स्टेप में, सिर्फ साइन थीटा को पहले लिख लिया, cos थीटा को ये +1, बाकी ये सेम लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं किया। अब आपको क्या करना बच्चों, ये आपका a प्लस बी बना दिया, और ये पूरा a माइनस बी, कुछ बात आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ, a ये पूरा a है आपको, प्लस b a माइनस बी, इस तरीके से बनाना है। अब अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस का बच्चों cos थीटा, ये a हो गया प्लस b हो गया, डिवाइड कर लीजिए, ये आपका cos थीटा हो गया, ठीक है। इसको मैं बड़े ब्रैकेट से कवर कर देता हूँ, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट, ये आपको साइन थीटा प्लस बच्चों cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब जरा देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है, जल्दी बताओ। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, इजी है ना, डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं जल्दी फटाफट, तो क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का क्या बन गया, स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस करके b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये cos थीटा, ये cos 0 मत पढ़ लेना, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो क्या बनेगा बच्चों साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब जरा क्या करें, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। अब एक चीज यहाँ पर जब आपने लिखा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी साइड में लिखिए, ताकि टीचर को पता तो हो कि आपने क्या किया, अदरवाइज क्या होगा मार्क्स डिडक्ट। तो हमें क्या करना है, साइड में लिख देना है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है,
तो क्या होगा, ये आपका होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो बना दीजिए बच्चों यहाँ पर, ये आपका ए है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब स्क्वायर लगता है तो बच्चों ये थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, गलत हो जाता है। आपको ये जो फंक्शन है साइन है, इसके ऊपर यहाँ पे बीच में स्क्वायर लगाना है और थीटा लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको साइन थीटा पे स्क्वायर लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे दोनों जगह स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab कर लीजिए। तो 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab, समझ में आ गया ना, 2ab मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 1 बन गया बच्चों। और ये आपका अब आंसर आने वाला है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आराम से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर फिर से एक्सप्लेनेशन टीचर को तो बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया। तो आपको लिख देना है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बता देना है टीचर को। टीचर को लगना चाहिए कि बच्चे को आता है, ठीक है, टीचर खुश, आप भी खुश। चलिए अब यहाँ पर देखें बच्चों, आपको एक आइडेंटिटी और याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल जाए तो बन जाता है 1। तो ये देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक को अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका वैल्यू दे सकता हूँ 1। साथ में ये हो गया 2 साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से ये +1 -1 क्या होगा बच्चों, 1 में से 1 चला गया 0, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, 2 साइन थीटा, तो आपको लिखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जरा देखें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो गया, लास्ट में है 2, सिर्फ बच गया 2, क्योंकि यहाँ पर तो कैंसिल होगा तो 1 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करें 1 से, तो आंसर क्या आ रहा है 2। तो इस तरीके से इसका जो टोटल वैल्यू आया बच्चों वो क्या आया, 2 आया। ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन में सी ऑप्शन हमें सही मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चों। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और डाउट है तो आपके लिए सर किस लिए है, कमेंट करें, पूछिए, ठीक है। और चैनल के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है, ठीक है। और अपने फ्रेंडों को भी बताना है कि ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, अदर चैप्टर भी आसान हो जाएंगे, कब, जब आप चैनल से जुड़ेंगे और कंटिन्यू वॉच करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि नंबर लाने हैं 100, ठीक है। तो आप भी इस प्रयास में लगें और पूरे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है फिर से मैं लिखूँगा एक बार। तो थर्ड, तो ये क्या है, ये है सेके प्लस tan है, ठीक है, सेके प्लस tan है बच्चों, आप भी बोला करें, ठीक है। और साथ में क्या है 1 माइनस साइन है, सेके प्लस tan है 1 माइनस साइन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, हालांकि आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास बुक ही ना हो। बी में आपके पास साइने है, सी में आपके पास कॉसेक है, ठीक है, और डी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉस है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आप तो पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, आपको तो डिफिकल्ट लग सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सस्पेंस क्यों बनाया जाए, ठीक है। सीधे बात करते हैं। तो सेके प्लस tan है 1 माइनस साइन है, इसका कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैंने एक बेस्ट ट्रिक बताया आपको कि सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे क्या होना है इसमें। चलो देख लेते हैं। तो सेके को क्या करूँ मैं, ये सेके है ना, तो सेके यानी कि सेक थीटा, सेके मतलब सेक थीटा समझना है। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों,
कॉस थीटा का तो 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला पता है ना। तो फटाफट कर लीजिए। तो 1 क्या कर लीजिए, cos A। tan A को क्या कहेंगे बच्चों, तो tan थीटा मेरे आपको याद कराया था, तो sin थीटा बाई cos थीटा। इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले बताए, सारे आइडेंटिटी बताए, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व करें। तो अब क्या होगा बच्चों, ये आपका साइन ए, क्योंकि हम ए में बात करें तो ए में चलेंगे, ठीक है। तो साइन ए बाई कॉस ए, राइट। साथ में ये आपका हो गया 1 - साइन ए, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है जरा देखें, अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना। कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही आएगा। लिख लो बच्चों, कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड कर दो, इस कॉस ए को इस वाले कॉस ए से। तो क्या होगा बताने की जरूरत है क्या, कॉस ए, कुछ बच्चों को तो अभी नहीं आया होगा, तो 1। इसीलिए मैंने कहा कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें 1, फिर कॉस ए को फिर से कॉस ए, तो 1 ही आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई साइन ए, तो यह हो गया आपका साइन ए। मैंने लिखा 1 - साइन ए। अब क्या कर सकते हैं, अपॉन में 1 करके भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों क्या करना है, देखो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, यानी कि ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, तो मल्टीप्लाई करो। तो 1 + साइन ए, तो 1 + साइन ए हो गया बच्चों। और ये क्या होगा 1 - साइन ए, 1 - साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से। तो भाई कॉस ए का कभी भी 1 से जो मल्टीप्लाई हो तो 1 तो हट ही आए, कॉस ए ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है a + b - b, फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b a - b। तो ये आइडेंटिटी क्या कहता है, a² - b²। तो ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। देखो साइन के ऊपर करना है स्क्वायर, तो क्या होगा मैंने बताया, ये स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिखना है, लिख दिया मैंने डायरेक्ट 1/cos ए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर ए हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया कॉस ए। लेकिन फिर वही बात, अपने साइड में कुछ मेंशन कर दूँ कि ये स्टेप आया कैसे भाई। तो आपको बताना होगा सिंस a + b और a - b इक्वल किसके है, a² - b²। तो ये आपको लिखना है साथ में। अब यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है, तो 1 - साइन स्क्वायर है बच्चों। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, ठीक है ना, बन जाएगा 1। अब अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो क्या होगा बच्चों, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ए का मतलब थीटा है वो, तो जब भी 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बच्चों, ठीक है। अब यार जरा देखो, तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ पर एक बार कॉस ए बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, एक बार बचेगा, और डिनोमिनेटर से हट गया, तो सिर्फ जो बचा वो सिर्फ कॉस ए हो गया, और कॉस ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन में ढूंढेंगे कॉस ए कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, इतने अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा इसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप लोग चैनल के साथ बने हुए हैं, तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक करना, ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। और कमेंट भी करके बताया करें कि क्या आपको अच्छे से समझ में आता है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी, अगर आप ये बताते हैं तो और अच्छा होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया है लिख लेता हूँ मैं फिर से। तो ये है आपका थर्ड का फोर्थ, और यहाँ पर क्या दिया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इजी वे में सॉल्व करेंगे इसको। और ऑप्शन भी इसमें दिया है, मैं ऑप्शन भी बता देता हूँ आपको, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि क्या होगा। तो ये सेक स्क्वायर है
बी, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ तुक्का लगाने वाले होते हैं। गैस कर दिया, ये ऑप्शन सही, ठीक है, चाहे बेशक उसका सॉल्यूशन पता हो या ना हो, एमसीक्यू का यही तो फ़ायदा है, ठीक है। गैस कर दिया, सही लग गया तो सही है, और नहीं तो भगवान भरोसे। चलिए यहाँ पर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये -1 होगा। सी की बात करें तो क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और डी की बात करें तो क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये हमने चारों को देख लिया। अब हम देखते हैं सॉल्व करके। तो देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझ में आने वाला है। 1 + tan स्क्वायर है क्या होगा, तो आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों आइडेंटिटी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये सब चीज़ देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो मैं स्क्वायर फॉर्मूला नहीं देखता, अगर यहाँ स्क्वायर है तो वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी एक बार मैं जरूर देखूंगा, ये सब दिमाग में लगाना है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद कर लो। तो मैंने ये देखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का मतलब क्या, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ऐसे पढ़ लो। तो ये जो 1 + tan स्क्वायर ए है, इसको मैं क्या कह दूँ, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों। आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बार जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करें एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ये मैं एग्जाम का सॉल्यूशन के तरीके से बता। फिर उसके नीचे आपको लिखना है क्या, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर है बच्चों, 1 + cot स्क्वायर। तो दूसरा वाला आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉसेक को देख लेता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पर क्या करें, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब उसे भी तो समझाना पड़ेगा कि आया कहाँ से। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप बता सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपने डायरेक्ट लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा का फॉर्मूला बता दें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता चल जाए। साथ में कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिख देने सिंस करके, और ये एंड, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए को क्या कहोगे, तो साइन बाई कॉस में 1 / कॉस, देखो सेक ए को पता है ना आपको, क्या लिखते हो कि सेक थीटा जो होता है वो 1 / कॉस थीटा, ठीक है। तो जब स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर की बात करें सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर लगा लो, यहाँ स्क्वायरिंग की बात करो तो स्क्वायर लगा लो, तो ये आपका स्क्वायर ए होगा। कॉसेक में क्या करोगे बच्चों, कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ना, आपको पता है ना कि कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 / साइन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ इधर भी स्क्वायर लगा लो, तो यहाँ पे स्क्वायर की बात करें 1 / क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे के ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ये पलट जाता है, तो ये 1 / कॉस स्क्वायर ए, ये चला गया साइन स्क्वायर ए ऊपर डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए का 1 से, तो कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या फॉर्मूला पता है, अब बच्चों आपको पता है कि जरा देखिए कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा, साइन ए का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर बन रहा है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ स्क्वायर बन जाए, तो इसमें भी स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना।
या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए पे लगा दीजिए स्क्वायर, लगा दीजिए यहाँ पे स्क्वायर, क्या फर्क होगा, स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर यहाँ था, स्क्वायर यहाँ पे, ये स्क्वायर बाहर कर दो। और अभी मैंने क्या बताया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, तो साइन ए बाई कॉस ए बन जाएगा टेन ए, और उसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो टोटल क्या बन जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए टेन स्क्वायर। चेक करेंगे टेन स्क्वायर हमें कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है बच्चों। तो डी में मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, डी जो है वो क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है, आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहना बच्चों। अभी आप थक गए होंगे, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप थक गए तो 5-10 मिनट का आप ब्रेक ले लें, ठीक है, एक बार फिर से कुछ खा पी लें और फिर से एक बार फ्रेश होके फिर से वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप थक गए तो 5-10 मिनट का आप ब्रेक ले लें, ठीक है, एक बार फिर से कुछ खा पी लें और फिर से एक बार फ्रेश होके फिर से वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है।